ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। एस्ट्रो बलोदी आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन के मन में एक विचार आया। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हे केशव, हे गोविंद, आप जो है कर्ण को ही महादानी क्यों कहते हैं? मैं भी तो दान करता हूं। यह सुनकर के भगवान कृष्ण ने कुछ देर मौन रखा और सामने दो पर्वत थे, उन पर्वतों को सोने का बना दिया। सोने में बदल गए दोनों पर्वत। और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये काम कर, तो ये जो सोना है ना, सारा खोद खोद करके गांव वालों को दान कर दे। शहर वाला जो भी गरीब लोग हैं सबको इसको दान कर दे, सबको सोने को सबको बांट दे। जब अर्जुन गांव गए और सारे लोगों से कहा कि वो पर्वत के पास जमा हो जाएं, क्योंकि वे सोना बांटना चाह रहे हैं। यह सुनकर गांव वाले बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन अपनी छाती को चौड़ी करके पर्वत की ओर चल दिए। 2 दिन 2 रात तक अर्जुन ने सोने के पर्वतों को खोदा और सोना गांव वालों को बांट दिया, पर पर्वत पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से जिन्होंने एक बार सोना ले लिया, वो दोबारा कतार में आ गए, खड़े हो गए, अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अर्जुन जब थक चुके थे, उन्होंने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, तो अहंकार था, घमंड था। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं, इसके बिना वे खुदाई नहीं कर सकेंगे। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, कहा कि सोने के पर्वतों को इन गांव वालों के बीच बांट दो। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत उनके ही हैं और वे आकर सोना प्राप्त कर लें। और ऐसा कह करके कर्ण वहां से चले गए। अर्जुन बहुत चक्के रह गए और सोचने लगे कि यह ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि तुम्हारे मन में जो है सोने का मोह हो गया और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है, इसका आकार तुम तय कर रहे थे, किसको इतना देना है, फलाने को इतना देना है। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे, उनकी कोई जय जयकार करे। इसी बात से कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनके पीछे उनके बारे में क्या बोलता है, सामने भी नहीं सुनना चाहते और पीछे भी नहीं सुनना चाहते। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका हो। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, यह तो एक सौदा है, सौदा कहलाता है। अतः यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ऐसे बिना किसी उम्मीद या आशा से
के करना चाहिए ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। दर्शकों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।